वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस वाले सवाल में सबसे पहले अपन दिया हुआ है गिवन आप क्या क्या दे रखा है कि एक वृत्त दे रखा है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। जो ये स्पर्श रेखा है एक्स और वाई, यानी स्पर्श रेखा का मतलब है वृत्त के एक बिंदु को टच करते हुए कोई लाइन खींची जा रही है, उसको एक स्पर्श रेखा कहती है। तो एक्स वाई रेखा पी बिंदु पर टच करते हुए जा रही है। तो अपन को लिखना है कि एक्स वाई एक स्पर्श रेखा होती है जो बिंदु पी से जा रही है। बिंदु ओ से पी की दूरी एक त्रिज्या है, ओ से पी तक की दूरी एक त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है? सर्कल की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या है। सिद्ध करना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में एक लंब है, यानी कि ये एक्स वाई और ओपी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला। तो अपन रचना में क्या लिखेंगे कि बिंदु ओ से क्यू को मिलाया। किससे? ओ से क्यू को मिलाया। उपपत्ति में देखते हैं अपन कि बिंदु क्यू वृत्त के बाहर होना चाहिए। जो क्यू है ये वृत्त जो सर्कल है उसके हमेशा बाहर होना चाहिए। यदि क्यू वृत्त के अंदर है तो एक्स वाई वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी। यदि जो क्यू है यदि वृत्त पर रहेगा तो दो बिंदुओं को टच करेगी ये लाइन, तो दो बिंदुओं को टच करेगी तो ये स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। कौन सी रेखा हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। यही अपन बोल रहे हैं कि बिंदु क्यू वृत्त के बाहर होना चाहिए। यदि वृत्त के अंदर है तो एक्स वाई वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी और वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। इसके बाद में आता है जो ओ क्यू है। कौन सी रेखा है? ओ से क्यू तक की रेखा है। ये रेखा ओपी से हमेशा बड़ी रहेगी। किससे बड़ी रहेगी? ओपी बिंदु से। ये वाली लाइन इस बिंदु से यदि इधर अपन कहीं पर भी खींचेंगे ये हमेशा ओपी से बड़ी ही रहेगी। वही बात अपन यहाँ लिखेंगे कि ओ क्यू त्रिज्या ओपी से बड़ी है, अर्थात ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी, क्योंकि यह बिंदु पी के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। यानी कि पी बिंदु के अतिरिक्त, यानी पी बिंदु को छोड़कर बाकी अन्य बिंदुओं के लिए ये जो बात बोली है कि ओ क्यू ओपी से बड़ा है, ये सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। इसलिए ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, यानी सबसे छोटी दूरी ओपी रहेगी। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए ओपी एक्स वाई पर लंब है। ऐसे ही वृत्त की दूसरी प्रमेय है। पहली प्रमेय तो अपन ने ये देख ली कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी कोई बाह्य बिंदु ले लेंगे सर्कल से, उससे स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से इनकी दूरी बराबर। स्पर्श बिंदु यानी जिस बिंदु पर ये लाइन टच कर रही है, जैसे क्यू है एक आर है, तो वो दूरी हमेशा बराबर रहेगी, क्यू से पी और आर से पी तक की। तो जो चीज हमको दे रखी है वो हम लिख लेंगे कि ओ केंद्र वाला एक सर्कल दे रखा है, यानी ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त के बाहर बिंदु पी है, ये बिंदु पी है और पी से क्यू पर खींची गई तथा पी से आर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा क्यू आर स्पर्श रेखाएं। ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखाएं, पी क्यू और क्यू आर। सिद्ध करना है कि ये पी क्यू और पी आर बराबर है, पी क्यू और पी आर बराबर है। तो रचना में अपन सिर्फ इतना करेंगे कि ओ से पी को मिला लेंगे, ओ से क्यू को मिला लेंगे और ओ से ही आर को मिला लेंगे। तो लिख लेंगे अपन ओ पी ओ क्यू ओ आर को मिलाया। उपपत्ति में देखते हैं अपन कि जो त्रिभुज दे रखा है क्यू ओ पी, ये वाला क्यू ओ
ये वाला त्रिभुज है क्यू ओ पी, और कौन सा है नीचे वाला ओ आर पी। ये दोनों त्रिभुज की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों त्रिभुजों में ओ क्यू और ओ आर है, यानी ओ क्यू और ओ आर है, ये दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्याएं है, यानी कि रेडियस है। उभयनिष्ठ बिंदु है ओपी ओपी दोनों त्रिभुजों के लिए, ओपी कॉमन है तो अपन कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो अपन लिख देंगे कॉमन है या उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे देखो अपन थ्योरम पढ़ के आए थे कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, वही चीज अपन यहाँ लिखेंगे क्यू ओ क्यू पी, ओ क्यू पी और ओ आर पी ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, जो हम जानते हैं या हम प्रूव करके आए हैं। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे सर्वांग सम रहेंगे, यानी ओ क्यू पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ आर पी के, यानी कौन से वाले नियम से आर एच एस सर्वांग समता वाले नियम से। इसलिए बाकी जितनी भी लाइन है पी क्यू जो हमको सिद्ध करना है उसके बारे में लिख देंगे बस, पी क्यू बराबर है पी आर के, कौन से रूल से सीपीसीटी रूल से। थैंक यू।